मित्रों नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों मैं के दीक्षित आज आपको ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जिसको सुन करके आपको सच में रोना आ जाएगा। एक ऐसी महिला की कहानी मैं बताने जा रहा हूं जो अपने ही बदौसा थाना के गरगनपुरवा की रहने वाली है भूरी देवी। आज से 20 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, शादी के 2 साल बाद ही उसका आदमी को मार दिया गया था, उसका मर्डर कर दिया गया था। उस समय उसका बच्चा 6 माह का था, उसका नाम नवनीत था। नवनीत धीरे धीरे बड़ा हुआ। उस महिला ने अपने बच्चे के मुंह देख करके, अपने बच्चे के सहारे के लिए कि मेरा बच्चा कभी तो बड़ा होगा, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और 20 साल गुजर गए। 20-22 साल होने के बाद उसने अपने बच्चे की शादी अपने तरीके से धूमधाम से की और उसकी शादी भी की, बच्चे भी हुए। स्थिति अचानक बिगड़ जाती है। जो भूरी देवी बेचारी 2-2 रुपए के लिए जीवन भर कष्ट सहती रही, उसके लड़के को एक नौकरी भी मिल गई। प्रयागराज डिपो में संविदा कर्मचारी एज ए परिचालक के रूप में उसका हो गया। स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी। जो भूरी देवी ने पूरी जिंदगी कष्ट सहा, उस भूरी देवी को बहुत ही अच्छे दिन देखने के लिए मिल रहे थे। परंतु अचानक नवनीत शनाब बाल मुकुंद शुक्ला गरगनपुरवा थाना बदौसा की जिंदगी में अचानक एक दिन ऐसा आता है। 28 जून को रेलवे ट्रैक, कौशाम्बी के रेलवे ट्रैक के पास, कोखराज के पास उसका शव मिल जाता है। कोखराज थाना में उसकी सूचना दी जाती है और जो रेलवे मास्टर होता है उसके अनुसार यह घटना वो कहता है कि यह एक्सीडेंट की है, आत्महत्या की है, ऐसा उसके कहने के अनुसार जानकारी मिली। परंतु सच में भूरी देवी 50 दिनों से ऊपर हो गए, रो रो कर बुरा हाल है, बेचारी परेशान है, कोई उसकी सुनता नहीं है। यहाँ तक कि कौशाम्बी के एसपी से भी उन्हें फरियाद लगाई, अभी तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने ये फरियाद बांदा एसपी से भी लगाई, परंतु यहाँ भी उनकी एफआईआर नहीं हुई। आखिर क्या कारण है उस औरत की एफआईआर नहीं हो रही? क्या उसका कोई नहीं है इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा? उसको कहीं से भी अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या हमारे भारत देश में सिर्फ उन्हीं लोगों को न्याय मिलता है जो कि बड़े हैं, पावरफुल हैं, या जिनके पास जुगाड़ है? ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा जो गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, जिनके कोई आगे पीछे नहीं है? क्या देश में कानून का राज नहीं है या कानून नाम की चीज नहीं है? अगर ऐसा है, कानून है, तो क्यों नहीं भूरी देवी को अब तक उसके नवनीत को न्याय नहीं मिल पाया? जबकि भूरी देवी लगातार उन लोगों का नाम बता रही है, चाचा का, लड़के के चाचा का नाम बता रही है और अपने लड़के के फूफा के लड़के का नाम लगातार बता रही है, और उसको धमकियां भी लगातार उनके द्वारा मिल रही हैं कि अगर इस मैटर को ज़्यादा उठाओगी तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। ऐसा भूरी देवी ने हमको अवगत कराया। बताइए, लगातार धमकी मिलने के बाद भी दोनों जिलों में, कौशाम्बी और बांदा में, कहीं भी उसकी एफआईआर दर्ज न होना
क्या साबित करता है? अरे जांच में आप देखो ना, सच क्या है। अगर जांच में वास्तव में उन लोगों ने मर्डर किया है तो उनको सलाखों के पीछे डालो, अगर नहीं मर्डर किया है तो आपके पास जांच का विषय है, उसको सघनता से जांच करो, और अगर दोषी हैं तो उनको सजा दो, और दोषी नहीं हैं तो उनको क्लीन चिट दो। परंतु उस महिला की फरियाद को तो सुनो। अब आप उस महिला की फरियाद ही नहीं सुनना चाहते हैं, उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं करना चाहते हैं। महिला का बहुत बुरा हाल है। अब आप सुनिए उस महिला की क्या कह रही है। वो महिला भूरी देवी के आप खुद ही बयान सुनिए। क्या नाम है आपका? भूरी देवी। कहाँ रहती हैं? गोरखपुर में। क्या समस्या है आपकी? हमारे बेटों को मटर का ही डाल। कब? वो 2 महीने जिम का थी हमें 1.5। किसने मारा है? बुआ के ने बेटो हमारी उसके चाचा। क्या नाम है? रोहित नाम तिवारी और ग्रीन शुक्ला के चाचा का नाम है। क्या रंजिश थी? हम कुछ न समझे पाएंगे। कार्य घर में जो काज भी आओ हो रहा है तो यह नाराज रहता रहा है, कहीं अपने मन से शादी करत थी और मुझको कुछ नहीं पूछ रहे हैं न कुछ कह रहे हैं, तो लेकिन हम आप कई डाय रहे हैं। नहीं, क्या कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी था? और कुछ हम नहीं पहले समझे पाए कि भीतर इनके जौरा भारे रहा हो गया। केवल शादी उनके मन से नहीं करी इसलिए मार दिया? अब जाऊं सोचे रहा हो जाऊं कि मन में रहा हो कुछ हमसे तो आपकी एफआईआर अभी तक दर्ज हुई इसमें? अभी नहीं गई है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कुछ नहीं कहते कि बस सुसाइड के है लिखावे चाचा जौन मारी नहीं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी यह कह रहे हैं कि बस अब जब सुसाइड के है तो क्या है मैं हो एप्लीकेशन लिख के दे दी है उन्हें। तो अब आपको क्या मांग है आपकी? अब हमारा यह है कि हमारे जान में खतरा है, हमको धमकाता है, कहते इसको इंतजाम भी कर ली हूँ मैं। कौन धमकाता है? लहला का चाचा। तो यहाँ आपने एसपी को कुछ प्रार्थना पत्र दिया? हाँ। तो अभी तक कोई सुनवाई हुई है? हाँ, कुछ नहीं सुनाई हुई है। तो आपने सुना, भूरी देवी के बयान आपने सुने। कितना गंभीर आरोप लगाया है भूरी देवी ने। इसके बाद भी प्रार्थना पत्र दिए हैं दोनों जिलों की पुलिस को, जो दोनों जिलों के जो कप्तान हैं उनको, पुलिस अधीक्षक को सीधे उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कितना दुर्भाग्य है। और जनप्रतिनिधि जो इनकी वोटों से चुन करके जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी मूक बने बैठे हैं, इस औरत को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जबकि ये कई जनप्रतिनिधियों की चौखट पर घूम आई है औरत। हम क्या करें? हम मंच के माध्यम से आप अधिकारियों से और नेताओं से यह कहना चाहेंगे कि भूरी देवी के अगर न्याय नहीं मिला तो हम ये मानेंगे कि न्याय सिर्फ उनकी चौखट में दस्तक देता है जो पावरफुल लोग हैं, जिनका कहीं से जुगाड़ है, जिनके कहीं से संबंध हैं। गरीब के लिए भारत में या बांदा जिला में या बुंदेलखंड में या ये कहें कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भूरी देवी को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं, अन्यथा की दृष्टि में हम समझ लेंगे कि न्याय नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।